अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार बहुत ही आसान सी फ़िश पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी है ये कि जब आप इसको एक दफ़ा बनाओगे तो बाकी जितनी भी पकौड़ों की रेसिपीज़ है सब भूल जाओगे। और आप इसको रोटियों के साथ भी खा सकते हैं और रोटियों के बगैर भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं, या आप लोगों के घर में कोई इफ्तार पार्टी हो तब भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बोनलेस फ़िश ले लिया, उसके बीच में आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स इसके बीच में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, आधा चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच हमने इसके बीच में ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। आपके पास अगर लहसुन पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे, वो भी हमने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब हम इसके बीच में 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद इसके बीच में 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद दोबारा से फिर इसको हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है। हम जो मिक्सिंग रेडी कर रहे हैं, आपने जो इसकी लेयर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, आपने इसकी लेयर को पतला रखना है। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। तो मैंने आधा चम्मच भर के सफ़ेद तिल इसके बीच में ऐड कर दिए थे। आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद तिल ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। तिल ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। फ्राई पैन के बीच में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करेंगे। फिश का एक एक पीस इसके बीच में ऐड करते जाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए चूल्हे की फ्लेम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जो फ़िश आपकी बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक इसका जो कलर है वो चेंज हो गया था। जब एक साइड इसकी पकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। पाँच से 6 मिनट के बाद फ़िश पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। आप खुद चेक कर सकते हैं किसका किस कलर शानदार सा कलर आया है और दोनों साइडें इसकी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुई हैं। तो आप लोग इस रमज़ान इसको लाज़मी बना के खाना। आप लोग इसके बीच में प्याज भी ऐड कर सकते हो, मैंने इसको स्किप किया था। प्याज़ों के बगैर ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी फ़िश पकौड़ा रेसिपी जो है वो बन के रेडी होती है। और अगर ख़ास तौर पर अगर आप लोगों के बच्चे जो हैं वो फ़िश नहीं खाते तो आप उनको इस तरीके से बना के देंगे तो आपके बच्चे बहुत शौक़ से फ़िश खाएँगे। एक एक करके फ़िश के पीस अब हम निकाल लेंगे। बाकी की जितनी फ़िश फ्राई होने वाली रह गई थी उसको भी मैंने ऑयल के बीच में करके ऐड कर दिया था और जब ये फ्राई हो गई थी तो इसको भी मैंने निकाल लिया था। तो बहुत आसान सा और सिंपल सा ये प्रोसेस है और बहुत सिंपल सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है और यकीनन आपको जो ये रेसिपी है आज की मेरी पसंद आई होगी। आप इसके बीच में स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। और जब फ़िश फ्राई हो जाएगी तो इसको एक प्लेट के बीच में निकाल लेंगे और रोज़ेदारों को सर्व करेंगे। और अगर आपको आज की मेरी ये अच्छी और शानदार और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। नेक्स्ट इससे भी किसी आसान सी और अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।